आरव ने ईशाना और शुभी की जान बचाई। इस वक्त तक ईशाना और शुभी दोनों कहीं ना कहीं वैलेंटाइन डे की पार्टी में जा चुकी हैं, जहां कई लोग इन दोनों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ईशाना के साथ ये सारी चीजें होने वाली हैं, उसी वक्त शुभ वहां पहुंच जाती है ईशाना को बचाने के लिए, क्योंकि ईशाना के ड्रिंक में कुछ लोगों ने गलत चीजें मिला दी हैं। इसके बाद उनके गलत इरादे ईशाना के साथ क्या करेंगे, यह कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए शुभी अपनी बहन को बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन ये सभी लोग शुभ के साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं। तभी आ जाता है आरव। आरव कुछ ऐसा करता है कि शुभी और आरव के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इसी बीच ईशाना भी आरव से बहुत प्रभावित हो जाती है, क्योंकि आरव ने उसकी जान बचा ली और ईशाना आरव के प्यार में पड़ने लगती है। इसी बीच हम मंगल को देखते हैं, जिसे जयराज स्विमिंग पूल में बांध देता है। सवाल यह है कि मंगल इस मुसीबत से कैसे निकलेगी और आगे की कहानी क्या रहेगी। आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत मंगल से होती है। मंगल इस वक्त कुसुम के हाथ में नए घर की चाबी देती है और कहती है, अम्मा, यह आपके लिए तोहफा है। मैंने आपको और पापा को कई सालों से इस घर के बारे में बात करते सुना है, इसलिए मेरी इच्छा थी कि जब भी मेरे पास पैसे आएं, मैं यह आलीशान घर आप लोगों के लिए खरीद दूंगी। यह घर सिर्फ इसलिए नहीं कि यह बड़ा या कंफर्टेबल है, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे आपकी और पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। जैसे ही मेरे पास पैसे आए, मैंने यह घर खरीद लिया और आज महाशिवरात्रि के दिन आप इस घर की मालकिन बन चुकी हैं। कुसुम इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर भोलापन। साफ तौर पर दिख रहा था कि कुसुम इस घर को अपने बच्चे की तरह मानती है। हमेशा इस घर की जगह कुसुम के दिल में बनी रही है और आज यह जगह केवल मंगल की वजह से उसकी हो गई है। सुधीश जी हंसते हुए कहते हैं, मंगल, तुम हमारे लिए हमारी बेटी, हमारा बेटा और सब कुछ हो। उनका कहना है कि अगर लक्ष्मी घर पर आ जाए, तभी वह असली घर होता है। गायत्री मंगल को ताने मारते हुए कहती है कि वह बड़ी छुपी रुस्तम निकली है और क्या क्या चीजें उसने दीदी से छुपाई है। मंगल को फ्लैशबैक हिट करता है कि उसने कुसुम और सुदेश जी से उनके बेटे की मौत का राज छुपाया। वह नहीं चाहती कि यह राज सामने आए और उनकी खुशियां भंग हों। शुभ भी बहुत खुश होती है। गायत्री शुभ को ताने मारते हुए पूछती है कि वह इतनी खुश क्यों है। मंगल बताती है कि ईशाना आजकल अपने दोस्तों के साथ व्यस्त है, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में लगी है और इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही होगी। इसके बाद मंगल शुभी से कहती है कि उसे अर्जेंट बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाना है और वह चाहती है कि शुभी घर में ट्रांसफर हो रही चीजों पर नजर रखे। शुभी आश्वस्त करती है कि वह सब ठीक रखेगी। बिजनेस कॉन्फ्रेंस में कई बिजनेसमैन जयराज की बात कर रहे होते हैं। जयराज को एक नई कंपनी पहला स्वाद ने नंबर 2 पर ला दिया है। इस कंपनी की मालकिन एक ईमानदार और काबिल महिला है। लोग इसके ब्रांड की तारीफ कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में मंगल भी शामिल होती है, लेकिन रास्ते में उसकी साड़ी का पल्लू अटक जाता है और जयराज वहां आता है। मंगल सोचती है कि जयराज उसकी मदद करेगा, लेकिन जयराज उसे ऐसा संकेत देता है जैसे वह दुश्मनी कर रहा हो। जयराज उसे एक आदमी के जरिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस में ले जाता है, लेकिन वह उसे पार्टी में पहुंचा देता है। वहां महिलाएं किटी पार्टी और ड्रिंक कर रही होती हैं। मंगल को समझ आता है कि यह कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। जयराज अपनी स्पीच के लिए तैयार होता है। वह कहता है कि जिनकी समय की कदर नहीं करते, मुझे उनकी कोई कदर नहीं। इस समय मंगल वहां पहुंचती है, जिससे जयराज के होश उड़ जाते हैं। घर में सभी लोग चिंता करते हैं कि ईशाना कहाँ है।
शुभी वैलेंटाइन कार्ड देखकर समझ जाती है कि ईशाना दीदी वैलेंटाइन डे की पार्टी में गई होगी। वह वहां जाने की तैयारी करती है, तभी आरव का कॉल आता है। आरव कहता है कि मंगल से बात करनी है। शुभी बताती है कि मासी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में है और वह घर से बाहर जा रही है। जयराज मंगल को बाहर लेकर आता है और पूछता है कि समस्या क्या है। मंगल कहती है कि उसने उसे पार्टी में भेजा, जबकि वह कॉन्फ्रेंस में जानी थी। जयराज कहता है कि यही जगह उसके लिए है और उसे ड्रिंक करने को कहता है। मंगल साफ मना कर देती है और अपने सिद्ध